कि लव विद लॉ का बैलेंस कैसे रखें। तो जब हम पहली बात तो हमें ये समझना है कि आत्मा के द्वारा, आत्मा की स्मृति से जब कोई काम होता है तब क्या वाइब्रेशंस निकलती हैं, और जब रोल की स्मृति से कुछ काम होता है तब क्या वाइब्रेशंस निकलती हैं। जैसे अभी तक लव एक बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। लव को लोग समझते हैं कि ये जो हद के संबंध हम बनाते हैं वो लव ही संसार को चला रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो आत्मा का प्योर लव है वो संसार को चला रहा है। वो हमारे अनजाने में, हम नहीं भी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन एक कुछ लोग जो पूरे वर्ल्ड में अभी सोल कॉन्शियस हैं, उनकी वो लव की एनर्जी संसार को टिकाए हुए है। ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का प्यार संसार को टिकाए है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार उनको टिकाए है, या माँ और बेटे का प्यार उनको टिकाए है। नहीं, ये संबंध का जो लव होता है ये संसार को नहीं चला रहा है। संसार को अभी जो थोड़ी बहुत शक्ति मिली हुई है वो उन लोगों की वजह से है जो अभी कहीं भी गुप्त रूप में है, लेकिन वो सोल कॉन्शियस है। और उनकी उस सोल कॉन्शियस स्थिति से जो लव निकलता है वाइब्रेशंस के रूप में, वो अभी संसार को थामे हुए है। तो हम अभी जो लव दिखाते हैं वो लव होता है हमारा ह्यूमन लव, जिसको हम सब पुरुषार्थी होने के बाद तो समझते हैं कि हम इसको आत्मा के लव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन चेकिंग तब होती है जब कोई सामने वाला अ, वो करे जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। हाँ, जो हमारे हम स्वीकार ना कर पाए, तब आपके अंदर क्या वो सेम लव रहता है या वो लव चेंज हो जाता है, और फिर उसके भी बाद कुछ घृणा या कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं। ये चीज हमें बताती है कि वो ये ट्रू लव यानी आत्मा वाला लव था, या ये हमारा शरीर से बनाया हुआ कोई स्वार्थ से बनाया हुआ लव था। तो लव विद लॉ का बैलेंस रखने का मतलब ये होता है कि रोल में आकर हम वैसे तो ब्राह्मण्स पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबके साथ प्यार से चलें, सबको प्यार से रिस्पॉन्स दें, निंदा ग्लानि करने वाले को भी प्यार से रिस्पॉन्स दें। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसके लिए हमको लॉफुल होना पड़ता है, ऊपर से रोल में लॉफुल होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लगातार आपके साथ हिंसा कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, या आपके साथ आपकी पेशेंस की चेकिंग लगातार वो उल्टी सीधे तरीके से कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीके हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं उसको हमेशा लव ही देती रहूंगी। और वहां पर फिर कभी कभी लॉफुल भी होना पड़ता है। लॉफुल मतलब हमें एक्शंस ऐसे करने पड़ते हैं जो हम अपने रोल को बचाने के लिए या अपने रोल की गरिमा को बचाने के लिए करते हैं। वो उस वक्त लॉफुल लगता है, लेकिन अंदर से मैं ये याद रखती हूँ कि वो आत्मा है एकदम प्योर, है एकदम मेरे समान, बाप समान। लेकिन अभी उसका पार्ट चल रहा है, मुझे ड्रामा में रोल में हर्ट करने का, मुझे मेरी निंदा ग्लानि करने का, या मुझे मेरा शोषण करने का। तो अंदर से मैं लवफुल हूँ, बट बाहर से मेरे पार्ट ऐसा बज रहा है जैसे वो लॉफुल लग रहा है। तो ये लव विद लॉ को आपको हर जगह देखना पड़ता है। जैसे घर में माँ बच्चे का रिलेशन है ना, ऊपर से कोई बाबा ने ये नहीं कहा कि आप बच्चों को डांटो नहीं, गलत करे तो रोको नहीं, टोको नहीं, समझाओ नहीं, या कभी हाथ, बाबा ने ऐसे कहा हाथ नहीं उठाना, लेकिन एक दो बार बाबा ने मुरली में कहा है कि तमो प्रधान बच्चे हैं, अगर हाथ उठाना तो बहुत छोटी सी बात है, तुम लोग तो इससे बड़े बड़े विकर्म करते हो। हाँ, तो जब आप ये कभी रोल में करना पड़ भी जाए, कर गए रोल, क्योंकि ड्रामा फिक्स है, मान लीजिए निकल गया किसी को, बच्चे को या किसी और के साथ ऐसा कोई पार्ट, लेकिन बाहर से लॉफुल होना कभी कभी बहुत जरूरी होता है वो सीन को खत्म करने के लिए। नहीं तो वो सीन एज इट इज बार बार रिपीट होता रहता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति हमेशा आ, हम उसको कहते हैं, जैसे एक नाग है, एक सांप है। हाँ, तो सांप को कहते हैं कि अगर सांप डस नहीं रहा है तो लोग उसको फिर बेकार समझते हैं, उसके ऊपर फिर पत्थर भी फेंकते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे ही उसको परेशान करने लगते हैं। तो इसीलिए सांप रहो, लेकिन उसको फुंकार देते रहो, सामने वाले को डराते रहो, लॉफुल भी बने रहो।
ऐसे भोले नहीं बन जाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं और तुम्हें कोई कुछ समझे नहीं और तुम्हारी गरिमा को चोट पहुंचाए, है ना। तो जैसे शक्ति देवियों की जो पूजा होती है, आंखों में कितनी रूहानियत, कितनी ममत्व होता है, और हाथों में त्रिशूल होता है। तो ऐसे ही हमको अपने लौकिक पार्ट में भी और अलौकिक पार्ट में भी लव विद लॉ का बैलेंस रखना है। कहीं कहीं लॉफुल होना भी पड़ता है, सामना करना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से स्मृति लवफुल हो, लवफुल रहे, है ना। तो ये है लव विद लॉ का बैलेंस कैसे रखना है। ये ज्ञान और योग से जो शक्ति अपने आप आती है उससे होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे ही देती हूँ। आप लोग कहोगे कि इसके एग्जाम्पल पता नहीं, इसको बाबा आपकी क्लास कराने के पहले कुछ अजीब अजीब एक्सपीरियंस करा देता है। आज फिर ये जैसे सब्जी लेने गई थी लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल ऐसे ही बताया था। तो उसमें क्या हुआ कि इसके पास जो स्कूटी से गई थी, तो उसने एक जगह जो स्कूटी पार्क की, उसके जस्ट बगल में एक छोटी सी शॉप थी। तो वो जो शॉप वाला भैया था, जो आत्मा उस भैया का पार्ट प्ले कर रही थी, वो थोड़ा सा रूड थी। तो कहने लगा वो कि ये यहाँ नहीं खड़ी करो, आगे करो, उधर करो, उधर करो। तो उसने बोला जब इतना सारा इतनी सारी जमीन खाली पड़ी है मेरे यहाँ खड़े करने में, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी दुकान भी नहीं रुक रही है, आपके सामने भी नहीं, और वैसे भी आपकी जमीन नहीं है। तो बोला कि नहीं, बहुत उल्टा सीधा उसने कहा। तो इसको भी पता नहीं क्या रोल में आया, इसने ना इधर खड़ी करी ना उधर खड़ी करी, इसने भी वहीं खड़ी की जहां वो बना कर रहा था, और खड़ी करके ये चलती बनी। तो पीछे से वो कुछ कुछ कमेंट बोलने लगा कि इसीलिए तो मैं लोगों की गाड़ी फेंक देता हूँ। उसको ऐसे, अब इसने सुना, ये आगे चल गई। इसको भी गुस्सा उस वक्त रोल में आया था, इसके मन में गुस्सा आया। तो ये लेकिन जनरली ये इस तरह से नहीं करती, छोड़ देती है, बट रोल